28 बरस के एक नौजवान ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। सवाल सुनकर ही मेरी तबीयत खुश हो गई। उसने लिखा है कि हर किसी पे दिल आ जाता है, क्या करूं? 18 बरस का था तब से अब तक कई लड़कियों से पहचान हुई और जो अच्छी दिखती है, जो अच्छी लगती है, उस पे दिल आ जाता है। क्या करूं? अभी तक किसी से शादी नहीं की है। जब करने की सोचता हूँ, जब किसी लड़की से शादी के बारे में बात होती है, तब तक कोई और लड़की अच्छी लगने लगती है। तो ये सोचकर रुक जाता हूँ कि शायद इससे और अच्छी लड़की मिल जाए। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। लड़कियों के मामले में नहीं होता, वो थोड़ा सा उम्र उसके लिए हो गई है ज़्यादा, लेकिन दूसरे मामले में होता है। जब बेर का मौसम रहता है या जाम का मौसम रहता है और मैं सड़क से निकलते हुए सोचता हूँ कि किसी ठेले से जाम ले लूँ या हरी मटर ले लूँ, तो पास पहुँच के लगता है आगे शायद किसी और ठेले में इससे ज़्यादा अच्छी मिले। फिर वहाँ से लगता है नहीं, और किसी ठेले में शायद ज़्यादा अच्छी मिले। 4 ठेले पार करने के बाद होता यह है कि यू टर्न लेके पहले ठेले तक लौटना पड़ता है। तो ऐसा ज़िंदगी में भी हो सकता है कि आप और बेहतर और अच्छे की चाह में एक मृग तृष्णा की तरह भटकते चले जाएं और रेगिस्तान के बीच में पहुंच जाएं जहां आपके पास कोई भी ना बचे। लेकिन ठीक है, ऐसी नौबत में क्या करना है ये सवाल है। आज रेगिस्तान अभी दूर है। तो इसमें मेरी एक सलाह है। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका दिल बहुत सारे लोगों पे आता है। लड़कों के साथ ये दिक्कत रहती है। लड़कियां बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, तेज़ी से भाने लगती हैं और लोग तेज़ी से मोहब्बत में पड़ जाते हैं। कई बार ये होता है कि एक से ज़्यादा की मोहब्बत में एक साथ पड़ जाते हैं। वो उन लड़कियों को तो नहीं बताते हैं कि मैं किसी और लड़की की मोहब्बत में भी हूँ, लेकिन वो साथ साथ ये पैरेलल सेटअप चलाते रहते हैं। एक स्टैंड बाई, एक पैरेलल, एक स्पेयर टायर की तरह ऐसा चलते रहता है लोगों के ज़िंदगी में, जवानी में। इसमें कुछ अनोखा नहीं है। कई लोगों का शादी के बाद भी ये सिलसिला इधर उधर चलते रहता है। लेकिन चूंकि मुझको सलाह देनी है तो मेरी एक ही सलाह है कि आपको बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। उसका मतलब है आपके आसपास अच्छे लोग बहुत हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। और आपका भी दिल शायद अच्छा है, नर्म है, इसलिए सब पे आ जाता है। एक ही काम कीजिए, इनमें से किसी से भी ये वायदा मत कीजिए कि आप उसी से मोहब्बत करते हैं। किसी से ये वायदा मत कीजिए कि आप उससे शादी करेंगे। सबको साफ साफ बोलिए कि आपका भरोसा केवल दोस्ती में है। आप केवल दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्त तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रेमिका एक से ज़्यादा होने में दिक्कत है, कभी पिटने की नौबत आ जाती है। और पत्नी तो एक ही हो सकती है, उसके बाद तो पिटाई शर्तिया होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप वफादार नहीं हो सकते, वफा नहीं निभा सकते, तो कम से कम ईमानदार रहिए। ईमानदारी में साफ साफ बता दीजिए कि भाई मेरी तुम्हारी महज दोस्ती है, मैं इससे ज़्यादा के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं अभी इसको प्रेम के अर्थ में नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है कि आगे चल के हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे लिए यह सिर्फ दोस्ती है। तो मेरा मानना है कि इतनी ईमानदारी काफ़ी होना चाहिए। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं या आपको प्रेम करने देते हैं अपने आप से, वो भी इस बात को समझेंगे कि अगर आप बड़े बड़े दावे नहीं भर रहे हैं कि अब तो 7 जन्म तुम्हारे ही साथ निभाना है किस्म का गुलशन नंदा जैसा कोई डायलॉग आप न बोलें। गुलशन नंदा का इसलिए याद आ गया कि उत्तर प्रदेश के कॉलेज कोर्स में अब गुलशन नंदा पढ़ाए जाने वाले हैं साहित्य के रूप में, तो इसलिए अचानक बरसों बाद याद आ गया नाम। तो ऐसा बहुत रोमांटिक कोई झूठ मत बोलिए, सच बोलिए कम से कम।
इतना बोलिए कि ये दोस्ती है, दोस्ती एक से ज़्यादा से भी हो सकती है। ये इतना ही निभ जाए, इतनी दोस्ती निभ जाए तो भी बहुत है। और जो अच्छा दिखे उसके पीछे आप चल दें तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी मंजिल कहीं धरी रह गई और आप राह चलते जिसको देख के उधर निकल गए, वो उधर कोई अच्छा दिखे तो उधर निकल गए, ऐसे भटकते रह जाएंगे। तो ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको एक स्थिर चित्त बनाना चाहिए। तो इस किस्मत वाले नौजवान के लिए मेरी सलाह इतनी ही है कि वफ़ादार नहीं रह सकते तो कम से कम ज़ुबान से ईमानदार रहिए। प्यार का झूठा वायदा मत कीजिए, शादी का झांसा मत दीजिए और साफ साफ कहिए कि ये केवल दोस्ती है, इतने में जिससे निभ जाए निभ जाए। तो कल फिर किसी और सवाल को लेकर मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने मन को काबू में रखें आप सब, यही मेरी शुभकामना है।